अलैकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान की तरफ से आईनी तरमीम पेश किए जाने के बाद, उसके ड्राफ्ट के पब्लिक होने के बाद पहली दफ़ा मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है और उसमें उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बातचीत की है। कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया है जो वो 2013 में ऑनवर्ड्स किया करते थे। उसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ अफगान सफारतकारों की तरफ से, अफगान तालिबान के जो सफारतकार हैं उनकी तरफ से एक ऐसा जेस्चर दिया गया है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। और उसके अलावा काजी फाइज ईसा की अहलिया भी अब मैदान में आ चुकी हैं। इस सारी चीज़ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगान तालिबान की, जिनकी गवर्नमेंट इस वक्त जो है पाकिस्तान के साथ ज़ीरो कोऑपरेशन दिखा रही है। एक जो है इमेज मौजूद है, एक जो है पाकिस्तान के बारे में चीज़ जो अफ़गान पब्लिक के जहनों में पाई जाती है, वो ये है कि जी अफ़गान तालिबान को लाने में सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है और कोई बंदा इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है उसमें, और किसी बंदे की कोई जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अभी आप देखें तो अफ़गान तालिबान की भी हिट लिस्ट के ऊपर पाकिस्तान ही मौजूद नज़र आता है आपको ना ही इंडिया या चाइना या यूएसए की तरफ इवन अफगान तालिबान स्ट्रिक्ट नजर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को लेके वो जीरो टॉलरेंस नहीं रखते, बल्कि अनप्रोवोक्ड बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन भी दिखाते हैं। ये एक जो जेस्चर अभी अफगान डिप्लोमेट्स की तरफ से दिया गया है, मेरा ख्याल है वो पीक है किसी भी बंदे की आपको ये मैसेज कन्वे करने की कि वी आर डन विद यू, और हमारी तरफ से आप किसी भी तरह की बेहतरी की उम्मीद ना रखें। आप हमारे साथ ताल्लुकात को ख़त्म ही समझें, हम किसी भी लिहाज से आपको लेके सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक तो ये एक इवेंट जो है केपी में रखा गया था, खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जो है अफगान डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया था। अब वहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले होता है जिसमें सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जो डिप्लोमेट्स हैं ये खड़े नहीं होते। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं सफारतकारी के, और दुनिया में ये एक ऐसा मेरा ख्याल है असूल है जो हर एक डिप्लोमेट जिसके ऊपर अमल करता है। किसी एंथम प्ले हो रहा है किसी मुल्क का, एंड इफ़ यू आर देयर इन देयर कंट्री और उनके किसी इवेंट को आप अटेंड कर रहे हैं तो यू विल स्टैंड अप, आप उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इनकी तरफ से ये मामला नहीं किए जाते। अब मसला इधर है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो वैसे ही यूनिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते। जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में इस वक्त पीडीएम की, उन्होंने देखा कि क्या ज़बरदस्त जो है ना मौका हमें अली अमीन गंडापुर को, पीटीआई को और इमरान खान को एक्सप्लॉइट करने का और इनको क्रिटिसाइज़ करने का मिल गया है। खुद ही इन लोगों ने ये हरकत कर दी है, इनके इवेंट में ये हरकत हो गई है, तो लेट्स क्रिटिसाइज देम। अफगान तालिबान को तो उन्होंने ठीक है जी मेंशन किया कि ये हरकत आपने की, एक्सप्लेनेशन दे, उन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन दी भी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट का फोकस था, बजाय इसके कि वो ये होता कि आप अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिवाइज करें अफगान तालिबान को लेकर और देखें कि ये तो ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर आ गए हैं। इन्होंने तो फाइनल जेस्चर दे दिया है आपके मुल्क में बैठ के कि ये आपके दोस्त या आपकी गुड बुक्स में आने वाले लोग नहीं हैं। आपने जी अली अमीन गंडापुर की तरफ जो है ना तोपों के रुख कर दिए कि ये किस तरह का चीफ मिनिस्टर है, एक सूबे का होते हुए सफारतकारी में इन्वॉल्व हो रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है चलाना चाहता है, फॉरेन अफेयर्स में टांग अड़ा रहा है, इसको तो खुद आता ही नहीं है। वो क्या करते हैं वहाँ पर बैठ के, इसका भी जवाब आप ही देते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब अफगान तालिबान के बारे में ये करते हैं कि उनको वहीं पे जो है जूता उतार के मारना शुरू कर देते कि हाउ डेयर यू कि आप स्टैंड अप, जो है यू डिडंट स्टैंड अप, आप खड़े नहीं हुए, वाई? ऐसी ही हरकत आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको बल्कि शुक्र जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर ने उनको एक इवेंट में अफगान तालिबान को, उनके डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया और वो वहाँ पर खड़े नहीं हुए, और वहाँ इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद अपने आप को और ज़्यादा एक्सपोज कर लिया है अफगान तालिबान ने। एक तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक्सपोज किया था जब अनप्रोवोक्ड एग्रेशन उन्होंने 8 और 9 सितंबर को दिखाया है। दूसरी जो उन्होंने हरकत अब कर दी है जिससे अपने उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जिस बात का खुल के इजहार किया है, वो केपी के इस इवेंट का जो अटेंड करना था वो था। अली अमीन गंडापुर की इस इनविटेशन के ऊपर जब वो वहाँ पर आते हैं और आपके एंथम के ऊपर खड़े नहीं होते, तो आपके लिए चीज़ क्लियर हो गई है कि वो अगर चाइना के एंथम के ऊपर खड़े हो सकते हैं और इंडिया के एंथम के ऊपर खड़े हो सकते हैं, और अभी पाकिस्तान को वो रीज़न देते हैं कि म्यूज़िक था तो हम खड़े नहीं हुए, अगर म्यूज़िक ना होता तो हम खड़े हो जाते। लेकिन इंडिया और चाइना को लेकर उन्हें मसला नहीं है, इवन यूएसए को लेकर उनको मसला नहीं है। जब आईसीसी के अंदर इनके वहाँ पर डिफरेंट जितने भी मुल्क हैं उनके जो है वो एंथम्स प्ले होते हैं, इनके खुद के एंथम के अंदर जो है वो म्यूज़िक मौजूद है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करने में अली अमीन गंडापुर की इस चीज़ से मदद मिल गई। तो गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये होती है यूनिटी, इस तरीके से मुल्क चलते हैं। केपी के आपका दूसरे मुल्क का प्रोविंस नहीं, आपका अपना है। ये चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर दूसरे मुल्क का चीफ मिनिस्टर नहीं, आपके अपने मुल्क का चीफ मिनिस्टर है। तो उसके इवेंट में ये हरकत हुई है, उसने वहाँ पर अपने जो है टॉलरेंस का मुजाहरा किया, पेशेंस का मुजाहरा किया। ये मुल्क को, पूरी दुनिया को एक अच्छा आपका इमेज गया कि देखें जी पाकिस्तान ने इस तरह के जेस्चर को भी जो है वो इग्नोर किया है और बर्दाश्त किया है, और उसके बाद
प्रॉपर तरीके से वो डिप्लोमेट को बुला के और उसके जो है वो मिनिस्ट्री से जवाब तलब कर रहा है, तो ये आपका अच्छा इमेज चला गया, बजाय इसके कि कोई एक्सट्रीमिस्ट जेस्चर जो है वो केपीके में इनकी तरफ से दे दिया जाता। तो गवर्नमेंट इस वक्त एक्सप्लॉइट करने में और अपने रास्ते ढूंढने में लगी है। एक तो गवर्नमेंट का फोकस वैसे ही रहता है कि सीटें पूरी कर लें, और जो तरमीम लाने की कोशिश हो रही है, जो अदलिया की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश हो रही है, वो हम जो है वो किसी तरीके से पूरी कर लें। और दूसरी तरफ पीटीआई का उनको एक मौका मिल गया तो उन्होंने जी वहाँ पे जो है ना तोपों के रुख करके पीटीआई को जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ये हरकतें हैं, यहाँ पर यू आर रॉन्ग, यहाँ पर मिस्टेक आती है, यहाँ पे यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। ये है वो बात जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे। कुछ बातों से आई डू डिसएग्री विद हिम, मैं डिसएग्री करती हूँ अली अमीन गंडापुर साहब की बहुत सी बातों से, लेकिन जब उन्होंने कहा था अपनी इस्लाह करो, अपने इदारे की इस्लाह करो, वो मिलिट्री को कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, इस्लाह करनी चाहिए। और यही इस्लाह इन गवर्नमेंट के लोगों को, पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को करनी चाहिए, जो इस अफगान तालिबान के एंथम पे ना खड़े होने की वजह से उल्टा अली अमीन गंडापुर को गालियाँ निकाल रहे हैं। आप जाके अपनी फॉरेन पॉलिसी रिवाइज करें और सेट करें कि जी किस तरीके से अपने नेबर मुल्क को आपने कंटेन करना है जो आपके सर पे सवार होने के लिए रेडी बैठा है। एक तरफ ये मामला हो जाते हैं। इमरान खान ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो है सारी बातचीत की, कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो वो 2013 में किया करते थे। उनका कहना था कि जी 3 एम्पायरों को तोसी देने के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ रही है, जिसका मकसद फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जबकि वफाकी हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है और वो आईनी तरमीम लाकर ही रहेगी। 3 एम्पायर इमरान खान के अकॉर्डिंग जो है, एक है जी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, यूर वेरी बिलवड। दूसरे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और तीसरा बंदा है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये 3 लोग इमरान खान ने जो है वो मेंशन किए हैं। इसके अंदर चौथा भी आप डाल सकते हैं नदीम अंजुम साहब, DGISI, और 5वां भी आप डाल सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिर मुनीर। तो बहरहाल ये है जी एक्सटेंशन की पाकिस्तान की स्टोरी। इमरान खान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि आईनी तरमीम वाला मामला तो अब रिवर्स हो गया है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, उन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं, जिस पर बानी PTI का कहना था कि तमाम जो पार्टीज़ हैं, तमाम जमहूरी जो पार्टीज़ हैं, उनको मुत्तहिद होना पड़ेगा जमहूरियत को मुल्क में बचाने के लिए। जो 21 सितंबर का लाहौर का जलसा है उसको लेकर इमरान खान का कहना था कि कश्तियाँ जला कर आएँ, गिरफ्तारी होती है होने दें, जो भी आपके साथ होता है लेट इट बी डन, लेकिन आपका निकलना इस लाहौर के जलसे में इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है, ये नीड ऑफ द आवर है। अब इसमें वो अल्फाज जो 2013 से ऑनवर्ड वो करते थे, वो है जी एम्पायर की उंगली उठ जाएगी, सही है। वो इमरान खान उस वक्त एम्पायर के ऊपर बहुत यकीन करते थे, एम्पायर के ऊपर इमरान खान को बहुत भरोसा था कि ये एम्पायर 77 सालों से कभी भी इन्होंने जो है ना जमहूरियत को लेके कोई बेहतरी नहीं की, तो उनको लगा कि शायद अभी मुझे कह रहे हैं कि मैं बेहतरी जो है ये लोग आपके साथ इमरान खान के साथ मिल के मुल्क में ले आएंगे, और इमरान खान ने यकीन कर लिया बाजवा साहब की मीठी बातों में। और वही एम्पायर जो है फिर इमरान खान के इन सारे हालात का रीज़न बना है। लेकिन अभी इमरान खान ने 1 एम्पायर से 3 एम्पायर कर दिए हैं, और अभी मैंने आपको बताया है कि ये एम्पायर 5 भी हो सकते हैं। आखिर में काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक बात कर लेते हैं, जिनकी अहलिया सरीना ईसा जो हैं वो भी अब मैदान में आ चुकी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन एक बात जिसको मेरा ख्याल है मेंशन करना, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, तो वो ये थी कि फ़र्स्ट तो वो बहुत ज़्यादा सैड एक अपना पोर्ट्रेयल दिखा रही थी कि जैसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है उनको PTI के हाथों, इमरान खान के हाथों, और ये सारी गुफ्तगू उनकी तरफ से की जाती है। और एक उन्होंने जो बात की तो उनका ये कहना था कि मेरी और मेरे बच्चों की जो तमाम प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, वो पब्लिक कर दी गई है, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रही, हर चीज़ जो है हमारी लोगों में जो है इस वक्त फैल गई है। लेकिन इमरान खान और उसके बच्चों और उसकी बीवी या किसी भी चीज़ की कोई बात पब्लिक नहीं की जाती। ये उनकी शिकायत थी, वो शिकवा कर रही थी, शी वॉज कंप्लेनिंग कि व्हाई इज़ दैट। अच्छा, पहली तो इसमें बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ये एक बहुत बड़ी और एक बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन है। आई एम श्योर आपके घर के अंदर जो आपके ये काजी फाइज ईसा साहब हैं, ऑर्डर्स के ऊपर ही चलते होंगे, उनको फ़ोन आता होगा मिलिट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि जी अब ये प्लान किया है, ये कर दो, अब ये डिसीजन कर दो, तो आपको नहीं फील होता कि ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है। अगर आप ये जो काजी फाइज ईसा साहब है, आपके घर में जो एग्जांपल है, वो एक पपेट बन के चलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पोजीशन पपेट की होती है, ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों में शुमार होता है चीफ जस्टिस। और जब आप इस पोजीशन के ऊपर होते हैं तो वो फैमिली पब्लिक भी होती है, एक्सपोज भी हो जाती है जब आप इतने इंपॉर्टेंट केसेस सुन रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरीके का कंडक्ट काजी फाइज ईसा ने चलाया है, तो उस लिहाज से तो फिर आप
اس طرح کی ایک کرٹیسزم کا شکار ہو سکتے ہیں. ناٹ دیٹ آئی اپریشیٹ کہ کسی کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر ملائن کیا جائے, اس کو گالیاں نکالی جائیں یا اس کی فیملی تک جایا جائے. آئی ایم کمپلیٹلی اگینسٹ دیٹ. اس چیز کو جو ہے ڈسکریج کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو لے کے بہت زیادہ ان کے جو ہے وہ شکایت موجود تھی, بہت دکھی تھی وہ کہ جی عمران خان کے ساتھ تو یہ کچھ نہیں ہوتا, تو ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیسز نہ سنیں, یہ بائسڈ ہے بندہ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں بائسنس کہ ایون اس چیف جسٹس کی جو وائف ہیں وہ آ کے عمران خان کے خلاف بات کر رہی ہیں, اور ہسبینڈ جو ان کے ہیں وہ ان کے کیسز سن رہے ہیں. کس حد تک کی بائسنس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دماغ میں موجود ہوگی عمران خان کو لے کے. وہ بندہ جو بینچ لیڈ کر رہا ہوتا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز کو لے کے, وہ بندہ جو بیٹ سمبل کے ٹائم پہ جو ہے وہ بینچ کو لیڈ کر رہا تھا. یہ معاملات ہیں, یہ ہے آپ کے ملک میں جمہوریت, یہ ہے عمران خان کی ساری سچویشن. ایمنسٹی رپورٹ جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے اپنی جو انویسٹیگیٹو رپورٹ بتائی ہے, اس میں ان کا کہنا تھا کہ سیورل ٹرائل وائلیشن جو ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ سٹینڈرڈس کے مطابق پائی گئی ہیں عمران خان کے جو ٹرائلس چل رہے ہیں ان میں. تو عمران خان کے اس آربیٹری اریسٹ کو, یہ من مانی والے اریسٹ کو جو ہے ہم کنڈیم کرتے ہیں, ان کو امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے. یہ عمران خان پی ٹی آئی کی طرف سے ریسنٹلی ساری چیز پبلش ہوئی تھی. تو اب آپ بتائیں کہ یہ ساری چیز اس جوڈیشری کے ہاتھوں ہو رہی ہے. یہی قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان وائلیشنز کو کرنے میں سب سے آگے ہیں, اس ایکسٹینشن کو لینے میں سب سے آگے ہیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ اس وقت اپنی حکومت بچانے کے لیے, اپنی ایکسٹینشنز بچانے کے لیے ترمیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل سچ ہے, اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے. اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں مجھے تو ایکسٹینشن نہیں چاہیے. ایکچوئل میں یہ سب سے زیادہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں, سب سے زیادہ ایکسپوز یہ ہوں گے. یہ لوگ اپنی جب پوزیشن کے اوپر, پاور کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو ہر طریقے سے سسٹم کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, جس حد تک پبلک کو ڈیمیج کر سکتے ہیں, نظام کو ڈیمیج کر سکتے ہیں, یہ اس کے اوپر لگے رہتے ہیں. اور جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تب ان کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ریٹائرڈ طریقے سے ہم کیسے موو کریں گے, ایک ریٹائرڈ بندے کے طور پہ ہم خود کو کیسے سیکیور رکھیں گے. تو ان کو پھر ڈر لگتا ہے, پھر ان کا دل کرتا ہے کہ ہم ایکسٹینشن لے کے اس پوزیشن کے اوپر مینٹین رہ سکیں, اپنی سیکیورٹی کو مینٹین رکھ سکیں, کیونکہ ریٹائر ہو کے تو یہ پبلک اور یہ لوگ ہمیں کھا جائیں گے. ابھی آپ نے باجوہ صاحب کی یہ حالت دیکھی تھی کہ پاکستان کا پاورفل ترین بندہ پاکستان میں ایکسٹینشن لے کے جو ہے انہوں نے معاملات چلائے, کیا کیا عمران خان کے ساتھ نہیں کیا. لیکن جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو فرانس میں ایک بندے کے جو ہے بندے نے ان کی انتہا زیادہ انسلٹ کی. ان کی وائف ساتھ موجود تھیں بٹ ہی ڈیڈنٹ کیئر. نارملی آئی ایم شیور جو ہے لوگ لحاظ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ فیملی کے ساتھ ہے. چھوٹے موٹے مسئلوں میں لوگ لحاظ کرتے ہیں کہ اچھا چلو فیملی کے ساتھ جا رہا ہے, لیٹ ہم بی, یا اتنا انسلٹ نہیں کرتے, اتنا برا بھلا نہیں کہتے. لیکن باجوہ صاحب کی کنڈکٹ ماشاءاللہ آپ چیک کریں, کیا لیگیسی چھوڑ کر گئے تھے کہ یہ ریزنز ہیں کہ ریٹائرمنٹ سے پھر یہ لوگ ڈرتے ہیں, ایکسٹینشنز کے پیچھے بھاگتے ہیں. بینیفٹس تو ان کو چاہیے ہی ہوتے ہیں, لیکن ایک یہ بھی ریزن ہوتا ہے ساتھ ساتھ. تو باجوہ صاحب کی فرانس میں کیا ٹکا کے بےعزتی کی گئی تھی, انہی وجہوں سے اور انہی چیزوں سے, اپنے اسی فیٹ سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. چاہے یہ الیکشن کمشنر صاحب ہوں, انہوں نے تو بہت ہی عوام کی گالیاں سنی ہیں. اس کے بعد یہ آپ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں, یا پھر ڈی جی آئی ایس آئی, یا پھر جتنے بھی یہ لوگ موجود ہیں, اس طریقے کی ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی ابیوز کی ہے اپنی پاور, تو جب ہم ریٹائر ہوں گے تو ہمیں تو نوچ کھائیں گے یہ لوگ. خیر اس چیز تک بھی معاملات نہیں جاتے, یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا اپنی سیکیورٹی اسٹل انجوائے کرتے ہیں. ابھی تک کے لیے بہرحال نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے اس چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.